नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक कर 1 फरवरी से आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियों को लेकर दिए व्यापक निर्देश। कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को लेकर की गई विशेष वार्ता। राजनगर थाना की पुलिस ने क्षेत्र में बड़ी लूटकांड की योजना बना रहे 6 अपराध कर्मियों को चकदा से किया गिरफ्तार। मोबाइल मोटरसाइकिल के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त। बेनीपट्टी अनुमंडल के मुखिया और पंचायत सचिवों के लिए भारतीय मानकों को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधुबनी जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई फुकानिया और मौलवी की परीक्षा। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में कराने का डीओ ने दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा। जयनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के घोषणा की सराहना। पीएम के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा होते ही फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में बना जश्न का माहौल। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित 6 दिवसीय फुकानिया व मौलवी की परीक्षा हुई शुरू। जयनगर के विभिन्न केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में पहले दिन का परीक्षा हुआ संपन्न। जयनगर में टाउन क्लब के तत्वाधान में शुरू हुआ 3 दिवसीय ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट। जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। 25 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक मधुबनी जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति का होगा भौतिक सत्यापन। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष ने संकल्प लेते हुए मनाया काला दिवस। कई लोग हुए शामिल। कलवाही थाना परिसर में 7 कांडों में जब्त 1900 लीटर देसी व 18 लीटर विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर डीआरडीए सभागार में जिला में कार्यरत महिला व अध्ययनरत छात्राओं के बीच 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला पदाधिकारी ने विद्यालयों में आईसीटी लैब गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा विशेषतः उन्होंने 1 फरवरी से आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और जिले भर के कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की दिशा में तैयारी को लेकर व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में लगातार विद्यालयों में निरीक्षण करते रहे।
एक तरफ उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन में किसी भी प्रकार से विलंब नहीं होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालयों में किसी भी हाल में मध्याह्न भोजन बंद नहीं होना चाहिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा 1 फरवरी से आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियों को लेकर व्यापक निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले के कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और नियमित रूप से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय निर्देशानुसार जितने छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द किया गया है, ठीक उसी के अनुरूप मेघा सॉफ्ट पोर्टल से सभी बच्चों के नाम हटाए जाए। उन्होंने कहा कि जिले के विद्यालयों में आईसीटी लैब के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी लाई जाए। डीएम ने कहा कि विद्यालयों में 100% छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करें। हमारे बच्चे हमारा कल के भविष्य हैं, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। निर्देश दिया, सभी संबंधित अधिकारी निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शौचालय की स्थिति, पोशाक या छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पठन पाठन में गुणवत्ता सहित सभी मामलों का अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति का गठन न होना या रसोई गैस की अनुपलब्धता जैसे कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिले में ऐसे सभी विद्यालय हों जिसके भवन जर्जर हैं और उनमें पठन पाठन से बच्चों के हित को नुकसान हो सकता है, तो उसकी सूची बनाकर उपस्थापित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर कहा कि जिले में आवंटन रहने बाद किसी भी स्थिति में शिक्षकों को वेतन मिलने में देर न हो। जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में विद्युतीकरण, माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्माण, जल जीवन हरियाली, CWJC, MJC के मामले, टेक्स्ट बुक जैसे अन्य विषयों की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार, डीपीओ स्थापना जावेद आलम, डीपीओ लेखा योजना कुंदन कुमार, डीपीओ माध्यमिक शिक्षा मणिभूषण, डीपीओ सर्व शिक्षा शुभम सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चकदह गांव स्थित मिसरी लाल मुखिया के टूटे हुए जर्जर खाली भवन में कुछ लोग अपराध की योजना बना रहे हैं। जहां इस मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजनगर पुलिस सशस्त्र बलों के साथ छापेमारी की, जहां 6 अपराध कर्मी आग जलाकर बैठे हुए थे। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। गिरफ्तार 6 अपराध कर्मियों को आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेजा गया है। वहीं इस बाबत राजनगर के थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों का ऐतिहासिक इतिहास रहा है। राजनगर पुलिस ने अपराधियों के द्वारा थाना क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 6 अपराध कर्मियों को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, लोहे के 4 चाकू, 6 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल समेत 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत चकदह के मिसरी लाल मुखिया के टूटे हुए मकान में 6 व्यक्ति एकत्रित होकर बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पाते ही राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें सभी अपराधी आग जलाकर बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन सशस्त्र बलों के सहयोग से पुलिस ने उस मकान को घेर लिया और मिलकर साथियों के साथ अंदर प्रवेश किया। पश्चिम के तरफ के कमरे में दरवाजा नहीं था, जहां सशस्त्र बलों के सहयोग से सभी को घेर लिया गया। गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों की पहचान फैजुल्ला उर्फ सितारे, कैलाश मुखिया, त्रिलोकनाथ उर्फ मोहन कुमार, दयानंद चौधरी, हर्षवर्धन और भोला कुमार उर्फ विकास बताया गया। सभी की बारी बारी से तलाशी ली गई, जहां तलाशी के क्रम में सभी के पास से कई सामान बरामद हुए। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया गया। गिरफ्तार सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पहला अपराधी फैजुल्ला उर्फ सितारे
दरभंगा मनीगाछी के नेहरा पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 7 के रामनगर गांव का निवासी है। उसके ऊपर पहले से 4 मामले अलग अलग थाना में दर्ज हैं, जिसमें भैरवस्थान थाना में 3 मामले तो वहीं सकड़ी थाना में 1 मामला दर्ज है। दूसरा कैलाश मुखिया 23 वर्षीय है जो राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह का ही रहने वाला है। तीसरा 25 वर्षीय त्रिलोकीनाथ कुमार उर्फ मोहन चकदह का निवासी है। 23 वर्षीय दयानंद चौधरी भी चकदह का रहने वाला है, जिस पर पहले से पंडौल थाना आर्म्स एक्ट मामला दर्ज है। पांचवा कुमार हर्षवर्धन मधुबनी नगर थाना के जलधारी चौक के समीप का रहने वाला है। और छठा अपराधी भोला कुमार उर्फ विकास बसुआरा के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से 3 आर्म्स एक्ट मामले में 3 राजनगर 1 सकड़ी थाना में मामला दर्ज है। इस छापेमारी दल टीम में शामिल सहायक अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार, रुदो दास, आरती कुमारी, सत्येंद्र कुमार, अतुल्य राज कुजूर समेत कई लोग शामिल थे। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों की आपराधिक इतिहास शुरू से रहा है। क्षेत्र में बड़ी घटना अंजाम देने की योजना बना रहा था। यह लूट, डकैती, हत्या जैसे घटना को अंजाम देते हैं। हाँ, तपस्या खत्म। थैंक यू। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम सभागार में बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी मुखिया व पंचायत सचिवों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान 2 शिफ्टों में मुखिया व पंचायत सचिवों को विभिन्न सामग्रियों के इस्तेमाल के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो का ध्यान रखने संबंधित 117 बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में बीडीओ डॉक्टर रविरंजन की मौजूदगी में अनुमंडल के चारों प्रखंड बेनीपट्टी, हरलाखी, मधवापुर एवं बिस्फी के सभी मुखिया तथा पंचायत सचिवों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल करते समय भारतीय मानक का ख्याल रखने को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड प्रमोशन पदाधिकारी राकेश रंजन और प्रशांत कुमार तिवारी द्वारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, धातुमल सीमेंट, रेत और गिट्टी, मिट्टी की ईंट, राख सीमेंट ईंट, ठोस और खोखले ब्लॉक का निर्माण, मोज़ेक टाइल, सिरेमिक टाइल निर्माण में उपयोग किए जाने वाले स्थिर मिट्टी के ब्लॉक, खरंजे के लिए कंक्रीट ब्लॉक, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप समेत कई विभिन्न सामग्रियों के इस्तेमाल के दौरान भारतीय मानक का ध्यान रखने की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कुल 117 बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बीडीओ डॉक्टर रंजन ने कहा कि किसी भी कार्य को करने तथा किसी प्रकार के सामग्रियों का उपयोग करने से पहले उसके संबंध में जानकारी हासिल कर लेना काफी आवश्यक होता है। इसलिए भारत मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण मुखियाओं और पंचायत सचिव के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मुखिया और पंचायत सचिव पंचायतों में कार्य करने के दौरान सतर्कता और गंभीरता बरतेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा होने वाले फोकानिया और मौलवी की परीक्षा मधुबनी जिले में शुरू की जा चुकी है। इस 6 दिवसीय परीक्षा को लेकर मधुबनी जिले में कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं, जहां बुधवार से परीक्षा शुरू हुई। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मधुबनी जिले के 21 केंद्रों पर कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में पहले दिन की मौलवी व फोकानिया की परीक्षा संपन्न हुई। मधुबनी जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर फोकानिया और मौलवी की परीक्षा शुरू हो गई। डीईओ राजेश कुमार ने कहा कि सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा का संचालन कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कराने का निर्देश दिया जा चुका है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वॉटसन +2, शिवगंगा बालिका +2, सूड़ी स्कूल, मदरसा अहमदिया मोमेंटोल, +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर, +2 उच्च विद्यालय रामपट्टी संभुआर, मदरसा इस्लाहुल मोमिनटोल, एसके +2 उच्च विद्यालय
मदरसा इस्लामिया राघोनगर, एमपीटी +2 उच्च विद्यालय झंझारपुर, केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय झंझारपुर, +2 उच्च विद्यालय बरही फुलपरास, मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी, +2 उच्च विद्यालय नरहिया, +2 उच्च विद्यालय जयनगर सहित कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और फुकानिया व मौलवी की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा को लेकर भी तैयारियां जारी है। वाटसन स्कूल में परीक्षा से संबंधित सामग्री जिला को उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षा आरंभ हुआ है, कितने विद्यार्थी के यहाँ पर सेंटर दिया गया और क्या सब सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? यहाँ 626 अलॉटेड है स्टूडेंट, और यहाँ जहाँ सुविधा है, यहाँ प्रत्येक परीक्षार्थी और जो परीक्षा अधिनियम 1981 है उसके अंतर्गत सभी सुविधा की व्यवस्था किया गया है। कुछ बाहर से भी टीचर आए हैं ये परीक्षा को कदाचार मुक्त और सफल संचालन हेतु, और हमारे विद्यालय के सभी टीचर इसमें हैं। दोनों सिटिंग में फकनिया का परीक्षा चल रही है? दोनों सिटिंग से फकनिया का एग्जामिनेशन है। 24 से लेके 30 तक एग्जामिनेशन होगी। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है? जी, हमारे पूरे एसडीओ सर के द्वारा पूरे सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने पूरे ढंग से पूरा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और परीक्षा बहुत सफल संचालन हो रही है, कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी जयंती के अवसर पर उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा के बाद जयनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि देर ही सही लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनका सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की घोषणा की सराहना करते हुए बधाई दी है। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि गरीब शोषितों की आवाज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। विधायक ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किया उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके व्यक्तित्व को देखकर अचंभित होना लाजिमी लगता है। इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति का व्यक्तित्व साधारण कैसे रहा होगा। अपने आदर्शों पर प्रतिबद्धता का मिसाल कायम करने वाले विधानसभा में एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे थे। वे श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसानों और युवाओं के संघर्षों की सशक्त आवाज बने। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो कर्पूरी ठाकुर के हृदय के सबसे करीब था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि कर्पूरी जी जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर सामाजिक न्याय की बात बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स,
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा होते ही फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता समेत क्षेत्र भर में लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता के कारण जननायक के नाम से जाने जाते हैं। वह गरीब और शोषितों की आवाज थे।
शिक्षा के प्रति उन्हें बेहद लगाव था। उन्हें यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। वह वाकई में इस सम्मान के हकदार थे। देर ही सही, लेकिन उन्हें अपना सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देने की खबर मिलते ही फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर यह एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। इस अवसर पर मधेपुर के सामाजिक कार्यकर्ता सफीउर रहमान ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में एक साधारण परिवार में पैदा हुए। वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के अलावा 2 बार मुख्यमंत्री बने। लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देर से ही सही मगर उचित सम्मान मिला। बिहार में कर्पूरी ठाकुर के लिए फुलपरास विधानसभा से पूर्व लोकसभा सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का अवसर दिया था और जीत भी गई। आज कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर भारत सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का खिताब दिया गया है। मैं भारत सरकार को और पूरे देश की जनता को की जो मांग थी वर्षों से कि उन्हें भारत रत्न का खिताब दिया जाए, उन्होंने भारत सरकार ने दिया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं आज कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर काफ़ी खुश हूं और खुशियां मना रहा हूं लोगों के साथ। जनाब कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। उनका जन्म समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला में हुआ था। वह एक मामूली परिवार में पैदा हुए थे। पढ़ाई लिखाई के बाद समाज सेवा में लगे और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने लोगों को काफ़ी खुशी हुई। 6 महीना के बाद जब उनको इलेक्शन लड़ना था तो बिहार में कोई भी नेता उनके लिए तैयार नहीं हुए। जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जो फुलपरास के 25 वर्ष के विधायक बने थे, उन्होंने अपने सीट पर जवानी की दहलीज पर चढ़े थे और जवानी के दहलीज पर पहली बार वो विधायक बने थे। उन्होंने उनके लिए अपना सीट कुर्बानी करके उन्हें अपना सीट दिया और उनको कर्पूरी जी को हराने के लिए कांग्रेस का दौर था। उनको हराने के लिए जनाब जयपाल सिंह यादव कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको वहां से बुलाया गया और उनको भी देवेंद्र प्रसाद यादव ने के सहयोग से और इस इलाका के जनता के सहयोग से राम जयपाल सिंह को 67,000 मतों से उन्होंने लगभग हराया और एक मिसाल कायम किया। उस वक्त बड़े नेता थे इस इलाका में, लेकिन इस जिला में और इस बिहार में, लेकिन उस गरीब के मसीहा के लिए सीट छोड़ने के लिए कोई नहीं तैयार हुए। आज तो लोग बहुत उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके राजनीति से फायदा उठा रहे हैं, उनके नाम पर अपना जश्न मना रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई नहीं थे। जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव ने उनके लिए सीट कुर्बानी दी और उन्हें जिता करके फुलपरास की धरती से पहुंचाया। आज हम लोग काफी खुश हैं कि उन्हें बरसों बरस का जो लोगों का मांग था, उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए और नवाजा गया। मैं सफीउर रहमान, मधेपुर, आरजेडी। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न 6 परीक्षा केंद्रों पर बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित 6 दिवसीय मौलवी व फुकानिया की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई। इस दौरान 627 परीक्षार्थियों में कुल 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालित की जा रही है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित 6 दिवसीय
फुकानिया व मौलवी की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मध्य विद्यालय में फुकानिया की परीक्षा एवं +2 हाई स्कूल में मौलवी की परीक्षा में छात्राएं शामिल हुई। दुल्लीपट्टी परीक्षा केंद्र पर आयोजित फुकानिया की परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ। केंद्राधीक्षक मोहम्मद हुसैन ने बताया कि पहले दिन परीक्षा में 627 परीक्षार्थियों में से 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। +2 हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक मोहम्मद नुरुल्लाह ने बताया कि मौलवी की परीक्षा में 213 परीक्षार्थी में 3 अनुपस्थित रहे। दुल्लीपट्टी गांव स्थित मध्य विद्यालय परीक्षा केंद्र पर शिक्षा विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली। जानकारी के अनुसार एक मदरसा के वस्तानिया स्तर के शिक्षक को केंद्राधीक्षक बनाए जाने का मामला भी तूल पकड़ते देखा गया। परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने बताया कि उस केंद्र पर फुकानिया यानी मैट्रिक स्तर की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन केंद्र के केंद्राधीक्षक के रूप में वस्तानिया यानी 7वीं कक्षा के शिक्षक को केंद्राधीक्षक बनाया गया है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर केंद्राधीक्षक मोहम्मद हुसैन ने बताया कि उन्हें मदरसा बोर्ड के द्वारा केंद्राधीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव ने बताया कि इस स्कूल मध्य विद्यालय होने के कारण उसके प्रधानाध्यापक को केंद्राधीक्षक नहीं बनाया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर के +2 हाई स्कूल मैदान के परिसर में टाउन क्लब के तत्वाधान में अनुमंडल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के प्रथम दिन उद्घाटन मैच मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा शुरू हुआ। डीएम ने मैच का उद्घाटन करते हुए उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर बताया कि खेल में हार और जीत लगी रहती है, खिलाड़ी को केवल खेल भावना से खेलनी चाहिए। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के +2 हाई स्कूल मैदान में टाउन क्लब के तत्वाधान में बुधवार से आयोजित 3 दिवसीय ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार व टाउन क्लब के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव शंकर ठाकुर के संचालन में आयोजित टूर्नामेंट में पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, सैयद जावेद उल हक, भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, शीतल राउत, शंभू महतो, बबलू राउत समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि खेल को खेल का रूप में देखना चाहिए। इस तरह से खेल का आयोजन करने वाले आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि युवाओं में छुपे प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। वहीं टाउन क्लब के द्वारा अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। पंचायत के अध्यक्ष, चेयरमैन, उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पे भाग ले रहे हमारे दोनों सीवान जिला की और मध्य की टीम के सभी खिलाड़ी, सभी उपस्थित दर्शकगण, मीडिया के भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है टूर्नामेंट में उद्घाटन करने का अवसर मिला। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी प्रकार का खेल जो है बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है और जो खिलाड़ी कोई भी होता है जब फिजिकल एक्टिविटी करता है तो हर चीज में ही वो अच्छा करता है। और इस फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेके विशेष रूप से इसलिए ज्यादा हर्ष हो रहा है क्योंकि सामान्यतः हम लोग अपने देश में क्रिकेट खेल को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लोगों को ज्यादा अवसर मिलता है और तो फुटबॉल की तरफ भी आयोजन समिति और यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं इस तरह के आयोजन टूर्नामेंट आप लोग करते हैं तो सभी खिलाड़ियों का और बच्चों का फुटबॉल की तरफ रुझान होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जिससे हमारे देश में फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी निकल पाएंगे। और दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ियों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं और विशेष रूप से आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं कि केवल लोकल तो स्तरीय टूर्नामेंट ना करा के बल्कि हमारे अपने मधुबनी जिला की, सीवान जिला की और बिहार राज्य के बाहर की भी टीम और अपने नेपाल की टीम यहाँ पे बुलाया है, उन्होंने भाग ले रहे हैं। तो इससे दोनों देशों के बीच में दोनों खिलाड़ियों में और सहयोग भी रहेगा और बहुत अच्छा माहौल उसमें होगा। और मैं दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा, हमारे दर्शक उसका पूरा लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला के अनुज्ञप्ति शस्त्रधारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 25 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संपादन को लेकर सभी जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का निरीक्षण संपन्न करें और जो भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं उन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए मधुबनी जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर आधारित शस्त्रों का थानावार भौतिक सत्यापन के लिए थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शस्त्रों का सत्यापन 25 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि अपने यहां शस्त्र से संबंधित संधारित पंजी से मिलान कर शस्त्र का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि अपने चौकीदार के माध्यम से संबंधित थाना अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्तर से नोटिस निर्गत कर 100% तामिला कराकर धारित शस्त्र का सत्यापन के पश्चात तामिला प्रतिवेदन एवं 100% सत्यापन प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला शस्त्र कार्यालय में विशेष दूत के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो अपने शस्त्रों का निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो इसे आयुध नियमावली का उल्लंघन समझा जाएगा तथा उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति का निलंबन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित थानावार उपस्थित होकर शस्त्रों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। वे शस्त्र निरीक्षण कार्यक्रम का अपने अपने क्षेत्र में वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराते हुए शस्त्रों का निरीक्षण 100% करना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बामसेफ और बहुजन क्रांति मोर्चा के आह्वान पर बीते 22 जनवरी को काला दिवस मनाया गया। इस दौरान मधुबनी के बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत पासवान के आवास पर कार्यकर्ताओं ने 22 प्रतिज्ञा का संकल्प लिया। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत पासवान पूर्व मुखिया ने अपने आवास पर 22 प्रतिज्ञा का संकल्प लिया और बामसेफ एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर काला दिवस मनाया, जिसमें मिथिला पेंटिंग के मशहूर कलाकार राजकुमार पासवान, नरेश पासवान, कविता, मनीषा, राखी, आकाश, ललन, सुधीर, बबलू उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पासवान ने कहा कि समाज में जो मनुवाद, सामंतवाद, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार है, उसका परित्याग कर भाईचारा, प्रेम, सहयोग की भावना से प्रेरित होकर समाज सेवी को समाज हित में सभी बैर भाव को भुलाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह मधुबनी जिले की महती भागीदारी चेतना महासम्मेलन में तो होगा ही साथ दिल्ली में बन रहे पासवान भवन में भी जिले से भरपूर सहयोग किया जाएगा। भारत सरकार, बिहार सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं से पद्म से अवार्डेड राजकुमार पासवान जी यहाँ है, ललन पासवान जी मनीगाछी से आए हैं, नरेश पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कबीर अम्बेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के, हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के जिला अध्यक्षता कविता पासवान जी हैं, इधर मनीषा जी है, राखी है, फिर एक मनीषा है, ये सारे स्टूडेंट हैं। आज हम लोग इस प्रतिज्ञा के तहत जो बाबा साहब ने हम लोगों को बताया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में विभिन्न कांडों से जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार कलवाही थाना परिसर में जेसीबी से गड्ढा खोदकर क्षेत्र भर के कुल 7 विभिन्न कांडों में जब्त 1900 लीटर देसी व 18 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। कलवाही थाना परिसर में बुधवार को कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार एवं कलवाही अंचलाधिकारी मनीष कुमार की देखरेख में जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बुधवार को कलवाही पुलिस ने विभिन्न 7 कांडों में जब्त 1900 लीटर देशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब को कलवाही थाना परिसर में जेसीबी के द्वारा मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें शराब को विनिष्टीकरण किया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कलवाही थाना में शराब का विनिष्टीकरण जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार एवं कलवाही अंचलाधिकारी के देखरेख में कुल 1918 लीटर शराब का जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर विनिष्टीकरण किया गया। थानाध्यक्ष की उपस्थिति में थाना परिसर में ही गड्ढा खोद शराब को गड्ढे में डालकर जेसीबी से शराब की शीशियां को फोड़कर मिट्टी से ढक दिया गया। कलवाही थाना के विभिन्न 7 कांडों में जब्त 1918 लीटर शराब विनिष्ट किए गए। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक भी शराब कारोबारी को शराब की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। जो भी शराब कारोबारी चुलाई शराब बना रहा है, वैसे व्यक्तियों की छापेमारी कर सभी उपकरण को जब्त कर शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। मधुबनी डीआरडीओ के सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला में कार्यरत महिलाएं व अध्ययनरत छात्राओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां वृक्षारोपण समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर डीआरडीए सभागार में पॉक्सो एवं पोष अधिनियम पर जिला में कार्यरत महिलाएं व अध्ययनरत छात्राओं के बीच 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, जेंडर स्पेशलिस्ट, वन स्टॉप सेंटर के परामर्शी, उड़ान कार्यक्रम के जिला समन्वयक व जिला प्रोग्राम कार्यालय आईसीडीएस के सभी कर्मी तथा स्कूल की छात्राएं उपस्थित हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण, हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण समारोह, स्कूल बैग का वितरण व कार्यशाला का आयोजन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के डिग्री कॉलेज के मैदान में एमपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एसडीएम मनीषा कुमारी व मटिहानी के मेयर व नेपाल के सरकारी पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। एमपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच नेपाल के जलेश्वर और मधुबनी की टीम के बीच खेला गया, जहां 43 रनों से जलेश्वर की टीम ने मधुबनी की टीम को हराया। डिग्री कॉलेज मैदान मधवापुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन बखरी जलेश्वर नेपाल के खिलाड़ियों ने मधुबनी की टीम को 43 रनों से हरा दिया। विजेता उपविजेता को आयोजन समिति ने पुरस्कृत किया। मैन ऑफ द मैच का खिताब बखरी टीम के गेंदबाज रमेश सहनी को दिया गया। एमपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन एसडीएम मनीषा कुमारी ने मटिहानी मेयर व नेपाल के सरकारी पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन संबोधन के जरिए एसडीएम मनीषा ने कहा कि खेल ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिस्पर्धा के साथ ऊंचाइयों को छूने का उत्साह है, हार के साथ जीतने की ललक है, मायूसी है तो मनोरंजन भी है, थकान है तो फिटनेस भी है, इसलिए इसे खिलाड़ियों को सकारात्मक रूप से खेलना चाहिए। नेपाल के मेयर हरिप्रसाद मंडल ने भारत नेपाल मैत्री विषय पर चर्चा के दौरान दोनों देश की सीमावर्ती समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाया। उन्होंने मधवापुर सीमा से 4 पहिया वाहनों का आवागमन रोकने से बेटी रोटी के संबंधों पर पड़ रहे प्रतिकूल असर को खत्म कराने की अपील अधिकारियों से की। नेपाल एसपी लेखनाथ खनाल, सहायक सीडीओ उपेंद्र, नेपाली प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ झा, जयमंत मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार, एसएसबी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, एचएम इंद्रदेव साह समेत कई अतिथियों को मौके पर पाग और चादर से सम्मानित किया गया। जो खेल ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें सहयोग भी है, कंपटीशन भी है, जिसमें आगे बढ़ने की चाह भी है, जीत भी है, हार भी है। तो ये जो टूर्नामेंट है, मैच है, इसमें दोनों टीम को बहुत ही मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जो खेल की भावना है, जिसमें जीत है, हार है, सहयोग है, प्रतिद्वंदिता है, इसके साथ ही आपस में सौहार्द भी है, इसको कायम करते हुए बहुत ही लगन से, मन से मैच में अपना प्रदर्शन दें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में यहाँ जो भी उपस्थित हैं, इस प्रांगण में हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस मैच को में वो जो ये क्षण है उसके वो साक्षी हो गए हैं। सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।